जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक उत्तराखंड की जनगणना चल रहा था। ठीक है, उत्तराखंड की जनगणना में हम 2 से 3 क्लास कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में भी हम जनगणना का एक अगले वाला पार्ट की स्टार्ट करेंगे। जो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है वह है लिंगानुपात। क्या है? लिंगानुपात। अब लिंगानुपात के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2011 में कितना रहा लिंगानुपात, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कवर करने की कोशिश करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कितना रहा, क्योंकि लिंगानुपात से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और 2011 में 2001 में कितना रहा और 2011 में कितना रहा, इससे इसमें कितना फर्क रहा, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसलिए हम पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिंगानुपात। उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 रहा। कितना रहा था? 963। ठीक है, अगर 2001 की बात करें तो 2001 में जो रहा था 962। एक बार प्रश्न ऐसे भी बना था, जो उत्तराखंड का लिंगानुपात 2011 का है तो 2001 से कितना बड़ा, तो कितना बड़ा? केवल एक बड़ा। ठीक है, 2001 में केवल 962 था और 2011 में कितना हो गया? 963 हो गया। ठीक है, यानी कि केवल एक ही बड़ा। तो इसको आपको याद करना होगा। फिर भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात 943 है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो भारत का लिंगानुपात उत्तराखंड के कितने जिलों से मतलब उत्तराखंड का कितने जिलों का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से अधिक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। तो इसीलिए मैंने पूरा लिख दिया। कल तक मैंने क्या किया था, आपको केवल चार कवर करा था, लेकिन लिंगानुपात ऐसे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2001 में कितना रहा था, 2011 में कितना रहा था, इन दोनों में अंतर कितना रहा, ऐसे पूछेगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि भारत का लिंगानुपात अगर 943 है और उत्तराखंड के कितने जो जिले थे उनका लिंगानुपात इससे ज्यादा रहा या कम रहा, ऐसे भी आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिंगानुपात में केवल इतना ही आपको पढ़ना है। अगर आपको ये याद है तो आप आराम से इस लिंगानुपात का टॉपिक आराम से कवर कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हम यहीं पर याद करेंगे, बिना याद किए हुए नहीं जाने दूंगा। ठीक है, याद यही करेंगे और इसके बाद आपको एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको पूरा कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है, फिर है उत्तराखंड का स्थान कितना है। उत्तराखंड का स्थान कितना है? 13वां है। ठीक है, कल हमने दो चीजें की बात की, एक दशकीय वृद्धि दर की बात की थी, एक जन घनत्व की बात की थी। जन घनत्व में उत्तराखंड का स्थान 25वां था, जबकि दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का स्थान 18वां था। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं लिंगानुपात, और लिंगानुपात में उत्तराखंड का स्थान कितना है? वह है 13वां। अब सबसे पहली बात है कि लिंगानुपात कहते किसे हैं। अब लिंगानुपात किसे कहेंगे? यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई स्टेट है, ठीक है, तो बाई चांस वहां अगर 943 एक औसत होता है, 943 अगर क्या है महिलाएं हैं, ठीक है, 1000 पुरुषों पर, तो वहां का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 943। भारत का हमारा ऐसा ही है। ठीक है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 943 ही महिला है, यानी कि महिलाएं कम है। यानी कि 943 इसमें से अगर 1000 पुरुष है तो 943 महिला है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, मतलब इतने महिलाएं कम हैं। जबकि उत्तराखंड में क्या है? 963 है, 963, यानी कि 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं। यहाँ पर भी 27 महिलाएं कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कवर करना होगा। अब हम जनपद वार जो लिंगानुपात है उसको देखेंगे और यहीं पर इसको याद करेंगे। ठीक है, तो जनपद वार जो लिंगानुपात रहा 2001 में क्या रहा और 2011 में क्या रहा, इसको यहीं पर याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम छोटी छोटी क्लासेस में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही लंबी क्लास में अगर पूरा कवर कराऊंगा तो नहीं आपको वो बड़ी चीज 2-3 चीज पढ़ा दूंगा तो एक में से एक चीज भी अच्छे से याद नहीं होगी। इसीलिए मैं छोटी छोटी करके वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको हर चीज ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या है? अल्मोड़ा। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ का है? अल्मोड़ा का है। कितना है? अल्मोड़ा का। तो अल्मोड़ा में कितना है? 2001 की बात करें तो 2001 में 1145 था। कितना था? 1145, जबकि 2011 में कितना था? 1139। ठीक है, तो आपको 2001 वाला याद नहीं करना है, आपको याद करना है केवल 2011 वाला। 2001 वाले को केवल वही याद करूंगा जो मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, एक आपको पहला याद करना है और एक आपका जो सर्वाधिक जिसमें कमी ज्यादा आई होगी उसको याद करना है, एक लास्ट वाला याद करना है, बस हो गया। 2011 केवल इस तरीके से लिखा है मैंने ताकि आपके समझ में आए कि कहाँ बढ़ा कहाँ घटा करके। ठीक है,
फिर अल्मोड़ा का कितना 1139 सर्वाधिक का बहुत भारी प्रश्न बना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, अल्मोड़ा का है, ठीक है। कितना है, अब ऐसे प्रश्न बनेंगे, कितना है 1139 है। उसके बाद फिर क्या है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग 2011 में 1114, जबकि 2001 में कितना था 1115, तो कितना हो गया 1114। ये 2001 में कितना 1115 और 2011 में कितना है 1114, केवल एक की कमी आई है, ठीक है। इसमें भी कमी आई है, इसमें भी कमी आई है, अभी तक हम बात करें केवल कमी आई है, जहां पे वृद्धि आएगी वो आपको याद करना होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल का 2001 में 1106 था, कितना था 1106, लेकिन 2011 में कितना हो गया 1103। यहां पर भी क्या आ रही है, कमी आ रही है, यहां पर भी क्या आ रही है, कमी आ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पे वृद्धि होगी और सर्वाधिक वृद्धि होगी तो वहां पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, बागेश्वर। बागेश्वर का कितना 1106, फिर इसका भी कम हो गया 1090, बागेश्वर का भी कम हो गया, ठीक है। यानी कि पहले के जो चार हैं सबका अभी तक कम हुआ है, यानी कि अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर, इन चारों का चारों क्या हुआ, अभी तक कम हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद था 5वें नंबर पर टिहरी गढ़वाल, और टिहरी गढ़वाल का कितना था 2001 में 1049, और 2011 में कितना हो गया 1078। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद करना है टिहरी का, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़े चार के चार घट रहे थे, लेकिन टिहरी का क्या हुआ है, बढ़ रहा है। यानी कि 2001 में यहाँ का लिंगानुपात 1049 था और 2011 में यहाँ का 1078 हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना होगा, 1049 और 1078, ठीक है, समझ में आया। पहले से एक बार रिवीजन करेंगे। अल्मोड़ा का पहला 1139, 2011 की बात कर रहे हैं, 1139। फिर अल्मोड़ा के बाद फिर क्या है, अल्मोड़ा के बाद है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में 1114, उसके बाद क्या है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में कितना है 1103, और उसके बाद फिर क्या है बागेश्वर। बागेश्वर का कितना है 1090। चार याद हुए। पहला पहला क्या है, पहला क्या है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का कितना 1139, 2011 की बात कर रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका रुद्रप्रयाग, कितना है 1114। तीसरा क्या है पौड़ी गढ़वाल, कितना है 1103, और चौथा क्या है बागेश्वर 1090, ठीक है। तो ये चार आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। 1139, 1114, 1103 और 1090। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर, पहले के चार याद हुए आपको। क्लास देखिए, जरूर याद होगा आपको, ठीक है। तो पहले के चार हम कवर कर चुके हैं। अब पांचवा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि टिहरी गढ़वाल है, क्योंकि टिहरी गढ़वाल के आपको दोनों याद करने की जरूरत है। आपको ये भी याद करना होगा और ये भी याद करना होगा, क्योंकि टिहरी गढ़वाल में क्या हो रही है, लिंगानुपात में वृद्धि आई है। कब से, 2001 से 2011 के बीच में, जबकि 2001 में जो था 1049 था और 2011 में 1078 हो गया, ठीक है। तो 1049 और 1078 याद हुआ होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर पे आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ में कितना है 1020, 1020, 1020। पिथौरागढ़ कितना है 1020 है। उसके बाद फिर चंपावत। चंपावत में कितना है 980। अब इससे पहले आपको एक चीज और ऐसे सवाल पूछ सकता है। अब पिथौरागढ़ का कितना है 1000। अब जो बात आ रही है यहां से सब कम, 1000 से कम की बात, सब 900। एक है चमोली। चमोली कितना है 1019 है, ठीक है। इसको भी अभी कवर कराऊंगा। देखो, चमोली 1, पिथौरागढ़ 2, अल्मोड़ा 3, रुद्रप्रयाग 4, पौड़ी गढ़वाल 5, बागेश्वर 6, टिहरी गढ़वाल 7। 7 ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। तो ऐसे आप लिख, 7 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे 1100 से कितने हैं, 1100 से ज्यादा कितने हैं, 1, 2, 3। 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका लिंगानुपात 1100 से ज्यादा है। तो इसको भी आपको कवर करना होगा, ठीक है। तो वो 3 जिले कौन कौन से हैं, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा। आपको 2001 का नहीं देखना, केवल 2011 की देखो। 2000, ये केवल आपका एक टिहरी का याद करना है, एक बार, एक पहला अल्मोड़ा और लास्ट याद करना हरिद्वार का, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे चंपावत में। चंपावत का कितना है 980 है। अब आप समझ रहे होगे, आप कह रहे होगे कि अभी तक तो आपने क्रम से लगाया था, लेकिन यहाँ पे आपका क्रम गड़बड़ हो गया। मैंने लगाए हैं हिसाब 2001 के हिसाब से, क्योंकि 2001 के सारे क्रम है, देख लो यहाँ से सब क्रम के हिसाब से लगा रखे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ चमोली में भी, इसको भी आपको याद करना होगा, दोनों के दोनों। चमोली में भी क्या हुआ, बड़ा है, देखो
यहाँ कितना था 1016 और यहाँ कितना हुआ 1019। यहाँ पर 3 की वृद्धि हुई है। देखो अब वृद्धि कहाँ हुई है वो भी याद करना है। एक हुई है आपकी वृद्धि टिहरी गढ़वाल में, और एक हुई है चमोली में, और उत्तरकाशी में 3, नैनीताल में 4, उधम सिंह नगर में 5, देहरादून में 6, हरिद्वार में 7। 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर लिंगानुपात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। ठीक है, समझ में आपके आ रहा होगा। ठीक है, अब वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से उसको याद करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल याद है। ठीक है, फिर क्या है, चमोली 2। अब यहां से सब है, देखो 8 9 10 11 12 13, एक टिहरी गढ़वाल याद करना है। उसके बाद सब क्रम से देखो, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, समझ में आपके आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना होगा। फिर उत्तरकाशी में कितना है, 941। उत्तरकाशी का 941 2001 में है, लेकिन हमें याद किसका करना है, 2020 का। 958 किसका, ये है तुम्हारा 2011 का। हमें याद भी 2011 का करना है। ठीक है, 934 नैनीताल का है, 920 उधम सिंह नगर, 902 देहरादून और 880 हरिद्वार का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे कम लिंगानुपात किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो किसका है, हरिद्वार का। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा, सबसे कम कहाँ का है, हरिद्वार का है। ठीक है, यानी कि लिंगानुपात की वृद्धि कितने में हुई है, 7 डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी गढ़वाल। ये 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां लिंगानुपात में 2001 की अपेक्षा 2011 में वृद्धि हुई है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, टिहरी गढ़वाल में हुई है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, टिहरी गढ़वाल में हुई है। अब सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो 1145 1139, यहाँ पे ज्यादा कमी हुई नहीं है। यहाँ कितना है, 1115 1114, यहाँ पर भी ज्यादा कमी नहीं हुई है। यहाँ पर भी केवल 3 की कमी। अब यहाँ पर कितना है, 90 और 6 यानी कि 16, 10 6 16 की कमी यहाँ पर भी हो रखी है। यहाँ पे कितना है, 11 31 और 20, यहाँ पे कितने की कमी हो रखी है, 11 की यहाँ पर भी कमी है। यहाँ पर देखो चंपावत, चंपावत को देखो, चंपावत 1021 है, 1021, और ये कितना है, 980। यहाँ पर 20 ये हो गया, 20 यानी कि 40 की क्या हो रखी है, कमी हो रखी है। यानी कि सबसे ज्यादा कमी कहाँ हो रखी है, चंपावत में। सर्वाधिक कमी, सर्वाधिक कमी यहाँ पे हुई है, और सर्वाधिक वृद्धि यहाँ हुई है। ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, जहां पे मैंने सर्वाधिक कमी लिखा है वो आपको याद होना चाहिए। वो इसमें 2001 की भी याद होनी चाहिए, 2011 की भी। जहां पे मैंने सर्वाधिक लिखा है तो उसको टिहरी गढ़वाल 1049 1078। ठीक है, तो इसको अगर आप याद नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, चमोली वाला रहने दो, इसको याद मत करो बस, क्योंकि यहाँ सब में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हमें जिसमें ज्यादा या कम हो रही है उसी को याद करना है। 2 याद करना, एक चंपावत और एक टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या, नैनीताल। नैनीताल का 934 है, उधम सिंह नगर 920 है, देहरादून 902, हरिद्वार 880। ठीक है, हम स्टार्टिंग से आप क्या करेंगे, इसको भूल जाओ, ये अभी कुछ नहीं है, हमें केवल 2011 की बात करनी है। अब 2011 पिथौरागढ़ 1020, पिथौरागढ़ कितना है, 1020 है। चंपावत 980, चंपावत 980, और चमोली 1019, चमोली 1019। ठीक है, पिथौरागढ़ 1020, चंपावत 1080, चमोली 1019। 3 याद हुए होंगे आपको। ठीक है, पहले आपको याद था अल्मोड़ा 1139, रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी गढ़वाल 1103, बागेश्वर होगी तुम्हारा 1090, टिहरी गढ़वाल 1078। ठीक है, तो यानी कि पहले के 5 ये याद हुए आपको। उसके बाद पिथौरागढ़ 1020, चंपावत 980 और चमोली 1019। ठीक है, तो ये आपको 5 और 3 8 हो गए होंगे। ठीक है, लास्ट के 5 बचे वो भी मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, फिर क्या है, चमोली, चमोली हो गया। उसके बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी 958, उत्तरकाशी 958 है। उसके बाद नैनीताल 934, उत्तरकाशी 958, नैनीताल 934, उत्तरकाशी 958, नैनीताल 934। पहले से स्टार्ट करो। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ कितना है, 1020, चंपावत 980, चमोली 1019,
उत्तरकाशी 958, नैनीताल 934, याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर 920, देहरादून 902, हरिद्वार 880, हरिद्वार 880, याद हुआ होगा। ठीक है, उधम सिंह नगर 920, उधम सिंह नगर 920, उसके बाद देहरादून 902 और लास्ट बचा हरिद्वार 880, हरिद्वार 880। ठीक है, तो पहले से हम बोलेंगे। ठीक है, अल्मोड़ा, यहां से मैं नाम बोलूंगा, आपको बोलना है। ठीक है, अल्मोड़ा 1139, रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी गढ़वाल 1103, बागेश्वर 1090, टिहरी गढ़वाल 1078, उसके बाद फिर क्या, पिथौरागढ़ 1020, उसके बाद चंपावत 980, चमोली 1019, उत्तरकाशी 958, नैनीताल 934, उधम सिंह नगर 920, देहरादून 902 और हरिद्वार 880। तो 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों के लिंगानुपात मैंने याद करवा दिए हैं आपको। ठीक है, वीडियो के जितनी ज्यादा बार देखोगे ना उतना आपको फायदा होगा। ये हमने लिंगानुपात कवर कर लिया। ठीक है, तो याद किसका करना है आपको, जो 2001 का भी किस किस का याद करना है, एक करना है आपको किसका, रेड पेन से टिक कर देता हूं। ठीक है, जो आपको याद करना है, एक करना है आपको अल्मोड़ा, एक करना है आपको टिहरी गढ़वाल, एक करना है आप याद चंपावत और एक याद करना है आपको हरिद्वार का। हरिद्वार का 865 है, किसके हिसाब से, 2001 के हिसाब से। ठीक है, एक बार इस सबका मैं रिवीजन आपको करवा देता हूँ। ठीक है, उत्तराखंड का लिंगानुपात 963, कितना है, 963 है। और 2001 में कितना था, 962। भारत का लिंगानुपात 943, भारत का कितना है, 943। हाँ, एक सवाल अभी हम भूल गए, भारत का लिंगानुपात 943 से ज्यादा कितने कितने हैं करके, वो भी आपको पूछेगा नहीं, लेकिन कितने हैं वो पूछेगा। ठीक है, तो 943, इससे ज्यादा कहाँ है वो देखो, 2011 में देखना है। 900, यहां से सब ऊपर देखो, 2011 की बात करना और कुछ नहीं। देखो 943, अब 958 ज्यादा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर भारत के लिंगानुपात से 2011 की जनगणना उत्तराखंड के लिंगानुपात से, मतलब उत्तराखंड का लिंगानुपात ज्यादा है भारत से। ठीक है, तो यानी कि कितने जनपद है, 9, 9 जनपद ऐसे हैं जो भारत से ज्यादा है, मतलब ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब विन कितने हैं ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, कितने हैं सबको याद ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हाँ 9 है, बस इतना याद रखना है। अब 9 कौन कौन से हैं, बस इसको एक बार दिखा देता हूँ, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी, बस ये 9 तक आपको याद करने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिविजन कर रहे थे। उत्तराखंड का लिंगानुपात 963, भारत का लिंगानुपात 943 और उत्तराखंड का स्थान 13वां है। जनपदवार लिंगानुपात हम याद कर रहे थे, अल्मोड़ा का 1139, रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी गढ़वाल 1103, पौड़ी के बाद फिर क्या है, बागेश्वर 1090, टिहरी 1078। ठीक है, पिथौरागढ़ का 1020, उसके बाद चंपावत 980 और चमोली 1019, उसके बाद फिर क्या है, उत्तरकाशी है तुम्हारा 958, फिर है नैनीताल 934, उसके बाद फिर उधम सिंह नगर है 920, उसके बाद है देहरादून है 902 और लास्ट बचा हमारा हरिद्वार, कितना है, 880। ठीक है, तो आपका ऐसे से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा आपके लिए कोई टफ बात नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, टिहरी गढ़वाल में 1049 से 1078। ठीक है, इसको एक बार मैनेज करके देख लेते हैं कितनी वृद्धि हुई है करके, क्या पता किस्मत कहाँ से क्वेश्चन पूछ दो। 18 में से 9 गया, 9 बचा 6, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 29 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 29 की। सर्वाधिक वृद्धि 29 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कमी कितने की हो रही है, लगभग 41 की, लगभग 41 होगा शायद। 1021 में से 980 माइनस करना है, 12 में से 8 गया और क्या 4। ठीक है, हाँ, तो 41 की क्या हो रखी है, कमी हो रखी है। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। सर्वाधिक कमी कितनी आ रखी है, 41 की, और सर्वाधिक वृद्धि किसकी हो रखी है, ये टिहरी गढ़वाल की 29 है। ठीक है, तो 943 ये आपको याद होना चाहिए। 943 यानी कि भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943 है। उससे कितने डिस्ट्रिक्ट बड़े हैं, मतलब ज्यादा है, वो कितने हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर भारत के लिंगानुपात से उत्तराखंड का लिंगानुपात ज्यादा है, और 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां कम है। ठीक है, उन चारों का नाम भी कभी कभी पूछ सकता है, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, मुझे लगता है आपको 2011 का लिंगानुपात याद
हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।